Hello, Pranam. Good morning, all of you. Now, today we are going to start a Standard 9 drawing subject, second chapter, drawing elements. स्टूडेंट ड्राइंग एलिमेंट्स के अंदर अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखे थे अलग अलग लाइन की टाइप्स, मतलब वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लैंटिंग लाइन, वेव लाइन, क्रिस क्रॉस लाइन, ब्रोकन लाइन, थीन लाइन एंड थिक लाइन। अब आज अपने सेकंड पार्ट ड्राइंग का जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर फॉर्म्स देखेंगे। तो फॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग अ लाइंस, मतलब कि लाइन के द्वारा ही कोई भी शेप जो होता है फॉर्म्स उसका क्रिएशन होता है, सर्जन होता है। एन आर्टिस्ट गिव्स अ ब्यूटीफुल फॉर्म टू दिस आइडियाज बाय क्रिएटिंग अ डिफरेंट शेप्स, मतलब चित्रकार जो होता है वो आकारों का सर्जन, वो खुद की कल्पनाओं से सुंदर स्वरूप देते हैं। इन स्कल्पचर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू क्रिएटिंग अ फॉर्म्स, मतलब ये जो स्कल्पचर के अंदर जो शिल्प कलाएं होती हैं उसके अंदर भी फॉर्म्स का बहुत महत्व दिया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, मतलब अलग अलग टाइप्स के दो प्रकार के फॉर्म्स होते हैं, आकार होते हैं। मतलब एक होता है टू डायमेंशन, मतलब 2D फॉर्म्स। दो शेप्स विच हैव ओनली टू डायमेंशंस नेमली लेंथ और ब्रेड्थ और विड्थ आर कॉल्ड टू डायमेंशियल, मीन्स 2D फॉर्म, उसको शॉर्ट में 2D बोलते हैं। जस्ट एग्जाम्पल अ पेंटिंग, अ फोटो फ्रेम, अ फोटोग्राफ। अब 2D डिज़ाइन में आप लोगों को एग्जाम में आता है, एग्जाम में क्या होगा, आपको 2D दिया होगा क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा 2D का एग्जाम्पल हो सकता है, तो आपको चूज करने का। अब पेंटिंग और फोटो फ्रेम में क्या होता है कि उसकी ओनली लंबाई और जो पौड़ाई होती है बस वही दिखाते हैं, इसलिए उसको 2D बोलते हैं। अब 3 डायमेंशन मतलब 3D फोटो फ्रेम्स, दो शेप्स विच हैव थिकनेस और डेप्थ इन एडिशन टू लेंथ, याद रखना थिकनेस भी है और डेप्थ भी है, और एडिशन इन एंड विड्थ आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल 3D फॉर्म्स, उसको 3D फॉर्म्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल वर्क, हाउस, टेम्पल एट्सेट्रा, मतलब इसको त्रिपरिमाण बोलते हैं। जिस आकार की लंबाई होती है, फिर चौड़ाई होती है, मोटाई होती है या ऊंचाई होती है, उस आकार को 3D फॉर्म्स के आकार बोलते हैं। जैसे कि शिल्प है, स्थापत्य है, इमारत होती है, कोई मंदिर होता है। तो याद रखना 2D के अंदर ओनली लंबाई होती है और उसकी चौड़ाई होती है, और 3D के अंदर लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी ऊंचाई भी होती है, मतलब उसकी आसपास परिक्रमा भी आप कर सकते हो, तो वो होती है 3D। अब थर्ड है टॉपिक कलर्स। द वर्ल्ड अराउंड अस इज अप फुल ऑफ वेरियस कलर्स, पूरी जो जगत है, दुनिया है, वो दुनिया के अंदर सबसे जो कलर भरने वाला, कलरों से भरी हुई दुनिया है, ऐसा अपने बोल सकते हैं। इट डज द वर्क ऑफ गिविंग अ लाइफ टू योर ड्राइंग, द ड्राइंग लुक्स ब्यूटीफुल आफ्टर अप्लाइंग कलर, मतलब चित्रकला है वो एक दृष्टिगम्य कला है, और रेखांकन में जो जीव देने का जो काम होती है वो कार्य करती है। मतलब एक जो नॉर्मल स्केच होते हैं, उस स्केच के अंदर अगर आप कलर भरोगे तो उसमें जैसे कि जान आ जाती है, इसीलिए कहते हैं कि रंग और चित्र को जीवंत बनाता है। इट हैज़ लॉट्स ऑफ स्टैंड टू मेक अ ह्यूमन्स हैप्पी विथ कलर्स, with color we come to know whether the thing is or lifeless, human is weak or strong, whether the human being old or young. We show the healthy child with pink color and the weak child with yellow color. स्टूडेंट जब अपने ड्राइंग के अंदर जब ये कलर्स का बहुत महत्व होता है, कलर जो होते हैं उसके द्वारा चित्र की सुंदरता की अनुभूति तो होती है, चित्र को जीवंत लाइव बनाते हैं, और मानवी के मन को आनंदित करना जो होता है वो रंग के अंदर गजब की शक्ति होती है। वस्तु जो सजीव होती है या निर्जीव है वो कैसे मालूम पड़ेगा, इंसान हेल्दी है या अनहेल्दी है, वो युवान है या वृद्ध है, उसका ख्याल आप लोग कलर से जान सकते हो। और हेल्दी बच्चा होता है तो उसको अपने क्या बोले थे, पिंक चाइल्ड बोले ना,
तो पिंक मतलब गुलाबी बच्चे की उपमा दी गई है। और जो बीमार इंसान होगा उस बीमार इंसान को येलो येलो वाला बोला गया ना, कि येलो वीक जो इंसान होता है इसको येलो कलर से दिखाते हैं, तो वो येलो कलर बोला गया है। मतलब अपने को ड्राइंग में कोई अगर बीमार इंसान का दिखाना हो, मतलब ये बीमार है, अशक्त है, तो उसको येलो कलर से अपने दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। उसी तरह वी शो रेड कलर ऑन मैरिज ओकेजन, मतलब शादी या शुभ प्रसंग होती है तो अपने ज़्यादातर लाल रंग का अपने महत्व देते हैं। टू शो द फीलिंग ऑफ द नेचर वी अप्लाई अ ग्रीन एंड ब्लू कलर, जब अपने को नेचर यानी कुदरत को जब महत्व देना है, कुदरत का अनुभव कराना है, तो ग्रीन और ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। The harmony of colors in nature seems to have prompted to the use of color for enhancing beauty. It is therefore essential to understand the fundamental principles of color harmony. With the help of glass, radiation of sun rays can be split and white color can be split into 7 colors. स्टूडेंट्स, जब भी अपने कुदरत का अनुभव कराने के लिए मैंने बोला कि ग्रीन और ब्लू कलर का यूज़ करते हैं, ग्रीनरी दिखानी है। खरेखर मतलब जो सही में मानवी के मन को जो रंग के साथ जो संबंध है वो सही में इंसान को प्रसन्नता प्रदान करती है। और सूर्य प्रकाश जो होता है, सनलाइट, वो सनलाइट के अंदर 7 रंग्स होते हैं, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, sky blue, maroon. With the help of these colors, an artist can make a beautiful paintings. In modern art, samples with the help of color and looks of form can be formed, which is very scientific. There are 3 series of colors: primary colors, secondary colors and tertiary colors. मतलब कि अपने सूर्य प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसको अगर आप 3D कांच की मदद से देखोगे तो उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, 7 अलग अलग कलर में विभाजित हो जाते हैं। तो वही 7 रंग में जो चित्रकार की जो रंग श्रेणी समाई हुई है, उस रंग श्रेणी के उपयोग के द्वारा कलाकार सुंदर चित्रों का सर्जन करते हैं। और आधुनिक जो मॉडर्न आर्ट कला है उसके अंदर जो रंग और रूप से जो फॉर्म्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब रंग की श्रेणी के मुख्यत्वे 3 प्रकार हैं। प्राइमरी श्रेणी मतलब प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और टर्टरी कलर्स। और फर्स्ट नंबर है प्राइमरी कलर्स। तो स्टूडेंट्स ये प्राइमरी कलर्स को समझते हैं आज। अब ये थियरी है, थियरी में एमसीक्यू में आपको एक कलर्स के बारे में भी क्वेश्चन आएंगे कि कौन से कलर के मिक्सिंग से कौन सा नया कलर बनता है, या फिर कौन सा कलर प्राइमरी में आता है, या फिर प्राइमरी कलर्स में कौन से कलर आते हैं। मतलब अलग अलग एमसीक्यू टाइप में ये थियरी में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो द इन नैरोमेस्ट स्मॉल सर्कल ऑफ द कलर व्हील 3 colors red, yellow and blue are there. These are primary colors. स्टूडेंट्स याद रखना, प्राइमरी कलर्स के अंदर मेन जो कलर है वो है रेड, येलो एंड ब्लू। दीज आर प्राइमरी कलर्स। ये क्वेश्चन आंसर में होता ही है। These 3 are original and bright colors and cannot be prepared by mixing any other colors. Grey color is produced by mixing these 3 colors. स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, प्राइमरी कलर्स के मेन 3 कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। ये वो ओरिजिनल और ब्राइट कलर्स हैं कि जो कोई भी कलर के मिक्सिंग से ये कलर नहीं बनते हैं, इसीलिए इन रंगों को शुद्ध रंग और तेजस्वी माना गया है। इन रंगों का खुद का एक अलग अस्तित्व होता है। सेकेंडरी कलर्स आर ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल। स्टूडेंट्स याद रखना, सेकेंडरी कलर्स में कौन से 3 कलर होते हैं, तो ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल। अब एक ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल कौन से रंग के मिक्सिंग के द्वारा हुए, तो येलो और रेड के मिक्सिंग के द्वारा बनता है ऑरेंज, रेड और ब्लू से बनता है वायलेट, और ब्लू और येलो से होता है ग्रीन। तो ये मिक्सिंग जो करने से जो नया कलर अपने को मिलता है वो है सेकेंडरी कलर्स।
तो दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ टू प्राइमरी कलर्स, मतलब प्राइमरी कलर से कोई भी दो कलर को मिक्स करने से एक नया ही कलर जो बनता है वो होता है सेकेंडरी कलर्स। दे आर लेस द प्योर एंड ब्राइट कंपेयर टू प्राइमरी कलर्स। तो सेकेंडरी कलर्स जो होते हैं वो उसके अंदर वो जो फर्स्ट जो कलर्स हैं उसमें से कोई भी दो रंगों का मिक्सिंग करने से जो नया कलर बनता है वो कम मतलब ब्राइट होते हैं, और फर्स्ट मतलब कंपेयर के प्राइमरी कलर से कंपेयर में वो प्योर और ब्राइट कम होते हैं, उनकी शुद्धता कम हो जाती है। थर्ड है tertiary colors. They are formed when two secondary colors are mixed together in equal proportion. The tertiary colors are olive green, brown and slate. Students याद रखना tertiary colors होते हैं olive green, brown and slate. Olive green मतलब जो ऑरेंज और ग्रीन के मिक्स करने से बनता है ऑलिव ग्रीन, और ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर जो है वो बनता है ऑरेंज प्लस पर्पल मीन्स इक्वल टू ब्राउन कलर, एंड पर्पल प्लस ग्रीन इज इक्वल टू स्लेट कलर। दिस कलर्स लुक डल, ये जो कलर होते हैं सेकेंडरी कलर से दिखने में डल होते हैं। द ब्राइटनेस एंड प्योरिटी इज वेरी लेस, इनकी जो शुद्धता है तेजस्विता बहुत कम हो जाती है। इन दिस वे यू, अगर आप इस तरह के कलर यूज़ करोगे तो आपको मतलब कलर की समझ प्राप्त होगी। कैन हैव नॉलेज अबाउट द कलर स्कीम एंड कैन बी यूज द डिफरेंट पेंटिंग्स। बच्चों इस तरह रंग श्रेणी की समझ से आप लोग कलरों का मिक्सिंग अच्छे से करना सीख सकते हो, कलर के नॉलेज प्राप्त कर सकते हो और कलर की समझ भी प्राप्त कर सकते हो। अब थर्ड अपना पॉइंट्स है प्रॉपर्टीज ऑफ कलर। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कलर्स क्या होता है, मतलब कलर्स के जो गुण धर्म होते हैं, रंग की अभिव्यक्ति है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कलर। ह्यूमन माइंड्स आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कलर्स। ईच कलर एक्सप्रेसेस a certain expression. The result is that different colors are used as symbols. According to Indian art, colors have simple and direct relationship with navras, quiet, dire, tragic, jewelry, nasty, humor, amazing, awesome, and heroic are displayed or shown by using a different colors. स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि मानवी के मन पर कलर्स की एक मतलब जो बोलते हैं ना ऑलवेज इन्फ्लुएंस बाय द कलर्स, मतलब एक खास उसकी जो असर छूट जाती है। हर रंग के एक चौक्कस जो भाव उत्पन्न होते हैं उसके परिणाम से क्या होता है, जो तो रंग के मतलब जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं। और भारतीय कला के अंदर क्या है, रंगों को नवरस के साथ सीधा संबंध दिया है, मतलब नवरस के साथ सीधा संबंध जोड़ा गया है। अपने टोटल 9 जो रस बोलते हैं नवरस बोलते हैं, जैसे कि है शांत है, रौद्र, करुण रस, श्रृंगार रस, बीभत्स, हास्य रस, अद्भुत, भयानक और वीर रस दर्शाने के लिए अलग अलग कलर्स यूज होते हैं। रेड कलर, अब रेड कलर का महत्व क्या है, उसके क्या गुण धर्म हैं वो अपने समझेंगे। तो रेड कलर इज यूज्ड फॉर फेस्टिवल। स्टूडेंट्स याद रखना रेड कलर का यूज कब होता है, तो रेड कलर का यूज होता है मोस्ट ऑफ फेस्टिवल्स के अंदर, ब्रीच एंड स्प्रिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कलर इन इंडियन रिलीजन, क्योंकि अपने लाल रंग जो होता है वो उत्सव, फूलों और बसंत का रंग का प्रतीक माना गया है। लाल रंग वो है भारतीय समाज के अंदर विशेष स्थान प्राप्त करता है। यह कलर जो संज्ञाओं का सूचक है, जैसे कि इट इंडिकेट्स सिंबल्स, मतलब अलग अलग संज्ञाओं का भी सूचन करता है लाल रंग। जैसे कि रेड कलर सिंबॉलिसेस एंड इंडिकेट एंजर, वायलेंस, डेंजर, वार्निंग। दिस कलर इज मेनली यूज्ड इन मैरिजेस। रेड कलर इंडिकेट लव। दिस कलर इज लव्ड बाय चिल्ड्रन एंड लेडीज। तो स्टूडेंट्स इसमें ये लाल कलर जो होता है वो अलग अलग सिंबल्स भी दिखाता है अपने को, जैसे कि क्रोध है, हिंसा, भय, फिर वार्निंग, ऐसे अलग अलग भावनाओं का ये रंग सूचन करता है। और साथ में मंगलकारी रंग होने की वजह से ये मांगलिक प्रसंग जो शुभ प्रसंग माने जाते हैं उसमें यूज होता है।
और ये लाल रंग जो है अपने हिंदू धर्म के अंदर सौभाग्य की निशानी भी मानी जाती है। लाल रंग को प्रेम का प्रतीक माना गया है। बच्चों को और लेडीज को ये रंग खूब ही प्रिय होता है, अतिशय प्रिय माना जाता है। येलो कलर, तो फ्रॉम ऑल द प्राइमरी कलर्स दिस कलर इज द मोस्ट ब्राइट कलर. It is the symbol of sun. This color has been used for bonfire, light, fire, luster, purity, glory, and softness. This color can be used for weakness or illness. This color is very important in paintings of Hindu, Buddhist and Christians. बच्चों ये येलो कलर जो होता है वो फर्स्ट प्राइमरी कलर्स का ही एक कलर माना गया है, मतलब उसी का एक कलर है, प्राइमरी कलर में से एक येलो कलर होता है। ये कलर बहुत ही तेजस्वी होता है, इसको सूर्य का प्रतीक भी माना गया है। प्रज्वलित जो दीप होता है, दिया या फिर प्रकाश है, अग्नि, सूर्य, इन सब के अंदर प्रकाश दिखाने के लिए येलो कलर का यूज होता है। प्रकाश, तेज, धार्मिकता और पवित्रता या कीर्ति, ऐश्वर्य और जो वीकनेस है उसका भाव का ये सूचन येलो कलर करता है। अशक्ति है, फिर बीमारी दर्शानी हो तो लाइट येलो कलर का यूज होता है। और हिंदू, जैन, बौद्ध या क्रिश्चियन के अंदर ये जो येलो कलर का जो पिक्चर्स में इनका कलर बहुत यूज होता है। मतलब ये जो पेंटिंग्स होती हैं हिंदुओं की होती हैं, बुद्धिस्ट की होती हैं या फिर क्रिश्चियन लोग की अलग अलग धर्म के जो चित्र होते हैं उसमें ये कलर का विशेष महत्व दिया गया है। थर्ड कलर देखते हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर इज ऑफ vastness. Saint Guru Nanak refers this color as a symbol of God. The limit of blue color cannot be confirmed. This color displays sky's vastness and boundless eternity. Due to the vastness of sky, illusion of brown color is generated. A blue color displays the eternity, seriousness and imminency. मतलब कि ब्लू कलर का महत्व क्या है, तो जो ब्लू कलर है वो एकदम वास्टनेस मतलब विशालता का प्रतीक है। एक किसी की कोई भी रंग की सीमा बांध नहीं सकती, मतलब ब्लू कलर वो है कभी सीमा बांध नहीं सकती, मतलब अनंत दिखाता है ये कलर। ये रंग जो आकाश की विशालता, असीम अनंतता दिखाता है। आकाश की विशालता को इसके जो ब्लू कलर है वो मतलब दिखाता है, वास्टनेस जो कंफर्म करता है, मतलब के ब्लू कलर की भ्रांति एक मतलब अपने को एक खाली एक जस्ट ऐसे अपने को दिखाता है, भ्रांति पैदा करता है। और ब्लू कलर अनंतता, गंभीरता और विशालता दिखाता है। यह रंग शांत रंग माना गया है और संत गुरु नानक साहेब ने ये रंग को परमात्मा का प्रतीक भी माना था। अब देखते हैं ग्रीन कलर। द कलर ग्रीन इज द सिंबल ऑफ vitality, giving us the feeling of nature. This color is present in the last band of our Indian flag. It resembles feelings of happiness, freshness, prosperity, greenery and ये जो green color है welcome and faith. Green garlands symbolizes welcome, whereas green flag symbolizes the liberation. Green garden is a symbol of prosperity, whereas green wave is for happiness and freshness. Green color give us the feeling of peace. बच्चों जो ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर सजीवता का प्रतीक है, कुदरत की अनुभूति कराना। ये कलर अपने राष्ट्र ध्वज के अंदर सबसे लास्ट के जो बैंड मतलब पट्टा है उसमें ये स्थान धराता है। और ये कलर जो होता है वो आनंद देता है, ताजगी, प्रकृति, समृद्धि, फलद्रुपता जो बोलते हैं, हरियाली है, या वेलकम मीन्स स्वागत करने के लिए भी ये कलर यूज होता है, या श्रद्धा का भाव का सूचन करता है ये कलर। और जो ग्रीन तोरण होता है वो स्वागत का प्रतीक है, और हरी झंडी जो बोलते हैं वो मुक्ति का प्रतीक माना गया है। और ग्रीन इसमें बोला है कि ग्रीन वेव इज फॉर हैप्पीनेस एंड फ्रेशनेस। और जो लीला लहर बोलते हैं या लिलीवाड़ी बोलते हैं, ये आनंद और ताजगी का प्रतीक है।
ग्रीन रंग जो होता है वो शांति का अनुभव कराते हैं, इसीलिए तो बोला है ग्रीन कलर गिव अस द फीलिंग ऑफ पीस, मतलब शांति का अनुभव कराता है। ऑरेंज कलर, द कलर ऑफ सेकंड सीरीज इज अ सिंबल ऑफ साइंस एंड नॉलेज। इट डिस्प्लेस फीलिंग ऑफ gluttony, devotion, sacrifice and martyrdom. It calls to enforce full energy till you die in defense of the country. It's because of this we can see this color in the top band of our national flag. Lord Hanuman's sindoor means orange color is also a symbol of devotion and power. तो बच्चों ये ऑरेंज जो कलर है केसरी रंग बोलते हैं, ये द्वितीय श्रेणी का रंग है जो विज्ञान और ज्ञान का प्रतीक रूप है। बच्चों ये क्वेश्चन में आता है, याद रखना। ऑरेंज कलर वो जो इट डिस्प्लेज फीलिंग ऑफ अ ग्लैंट्री, डिवोशन, सेक्रीफाइस एंड मार्टिरडम, मतलब इसको शहादत की भावना का भी सूजन करता है ये कलर। केसरी रंग जो है शौर्य, सर्वापण, बलिदान, त्याग और शहादत की भावना का सूचन करता है। देश की रक्षा के लिए जो देश के लिए मरते दम तक जो शक्ति लगाने के लिए मर रहे थे, उन लोगों ने भी ऑरेंज कलर का ही मतलब उन्होंने भी ऑरेंज कलर का ही बोला था। ऑरेंज कलर इसीलिए बोलते हैं कि जो अपने राष्ट्रध्वज में ये रंग सबसे ऊपर के मतलब बैंड में दिखाई देता है, और हनुमान जी का जो सिंदूर है जिसका कलर भी ऑरेंज है, वो भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना गया है ऑरेंज कलर। वाइट कलर, द कलर symbolizes peace. It is a pure and holy. It displays the feelings of simplicity, policy, cleanliness, authenticity, humanity, truth, kindness, pity, and capitulation. White is color at its most complete and pure. The color of perfection. This color is present in the middle of Indian flag, which symbolizes peace and truth. तो बच्चों इस जो वाइट कलर मतलब कि सफ़ेद रंग, ये जो सफ़ेद रंग होता है वो शांत रस का प्रतीक है, वो शुद्ध और पवित्र रंग है। सादाई, नीति, स्वच्छता, प्रामाणिकता, मानवता, सत्य, दया, धार्मिकता, पवित्रता और शरणागति की भावना का सूचन करता है। प्रकाश धरावनार मतलब प्रकाश जो लाइट है इसके अंदर, इसने बोला है दिस कलर इज द प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ इंडियन फ्लैग विच सिंबलाइजेस पीस एंड ट्रूथ। मतलब अपने जो राष्ट्रध्वज के मिडल में, ये जो मिडल के बैंड में जो वाइट कलर दिखाई देता है वो क्या दिखाता है? प्रकाश दिखाता है, प्रकाश का सूचक है ये कलर। अब 7 नंबर का कलर है वो है वायलेट। वायलेट कलर इज द कलर ऑफ पावर एंड प्राउड। इट डिस्प्लेस फीलिंग ऑफ स्प्लेंडर, ह्यूमैनिटी, luxurious, peace, happiness, richness, powerful and generosity. This color is a mixture of gentle blue and dire red. So बच्चों ये वायलेट कलर मतलब कि जामली कलर बोलते हैं उसको। ये जो जामली कलर है वायलेट कलर को पर्पल भी बोलते हैं। ये रंग जो है वो दमाम और गर्व का प्रतीक है। वैभव, विनम्रता, राजश्रुति होती है, ऐशो आराम होता है, या दरबारी ठाठ या सुख शांति और भोग विलास या बादशाही जो रंग बना गया है, या मर्दानगी या उदारता की भावना का ये वायलेट कलर सूचन करता है। इस रंग के अंदर ब्लू कलर की सौम्यता भी है और लाल रंग की रुद्रता मतलब गुस्सा जो होता है वो उसका मिश्र भाव भी दिखाई देता है। अब लास्ट कलर वो है ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर इज एसोसिएटेड विथ डेथ, fraud, fear, mystery, strength, elegance, formality, death, harassment, evil, aggression, and authority. Black is required for all colors to have depth and variation of hue. Black color is the symbol of grief and protest. To protest, a piece of black cloth is waved. तो बच्चों ये जो ब्लैक कलर मतलब कि जो काला कलर है, ये काला कलर एक तो शोक और विरोध का प्रतीक माना गया है। शोक मतलब जो दुख दर्द जो अपने दिखाते हैं वो,
और विरोध का प्रतीक माना गया है। एकदम गहनता हो, अंधकार हो, छाया या दुख हो, दिलगिरी मतलब अपने माफी मांगना हो, भय, डर, त्रास, कपट या मृत्यु का भाव, ये काला कलर दिखाता है। अपशकुन का जो चिन्ह हो वो भी इस कलर के लिए मतलब इस कलर से ही बता सकते हैं। यानी विरोध दिखाने के लिए भी ब्लैक कलर का, इसने बोला है ना ब्लैक क्लॉथ मतलब काले रंग का जो कपड़ा है वो मतलब फरकाया जाता है, मतलब वेव किया जाता है। विरोध दिखाना हो तो ब्लैक कलर का कपड़ा यूज होता है। अब लास्ट जो अपना है कलर स्कीम। तो बच्चों ये कलर स्कीम के लिए अपने थर्ड पार्ट में ये टॉपिक्स देखेंगे। बाय।